एक बार श्री तुकाराम जी महाराज देहू, महाराष्ट्र में देहू में रहते थे। वहीं पास में एक पर्वत था, उस पर्वत पर बैठ करके श्री तुकाराम जी भजन करते थे। अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में इनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई, भोजन नहीं मिलने की वजह से। फिर बाद में इनका दूसरा विवाह कर दिया गया। दूसरी बहू जो आई वो इतना शासन करती थी इनके ऊपर, वो कहती थी उठो तो तुकाराम जी को उठना पड़ता था, वो कहती बैठो तो तुकाराम जी को बैठना पड़ता था। एक बार एक तुकाराम जी के पास एक बालक गया, बालक ने जाके कहा तुकाराम जी मेरे सब परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो। मैंने सबसे कहा है आप कहोगे तो मैं ब्याह करूंगा, क्योंकि उस बालक को पता था तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और वो तुकाराम जी खुद इतनी पीड़ा में हैं, वो किसी और को पीड़ा में क्यों डालेंगे। तो बालक अपने परिवार वालों को लेके आया, बोले तुकाराम जी बोल देंगे ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसको विश्वास था कि तुकाराम जी मना करेंगे। सब परिवार के लोग आए, बोले आप बोल दीजिए, ये ब्याह नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, आप बोल देंगे तो इसका ब्याह हो जाएगा। बोलता है आप बोल दोगे तो फिर ये ब्याह कर लेगा। तुकाराम जी बोले निश्चित, अभी इसी वक्त इसका ब्याह कराओ। बालक बोला तुकाराम जी ये आप ईर्ष्यावश बोल रहे हो ना, आप ये चाहते हो कि जो पीड़ा आपको हो रही है वो मुझे भी हो। तुकाराम जी ने उसको उठा, इधर बैठ, क्या बात है। बोले आप इतनी पीड़ा में रहते हैं, आपकी पत्नी पूरा नगर जानता है, आपको डांटती है, सब करती है वो, और फिर भी आप कह रहे हो कि इसका ब्याह कर दो। जो खुद इतनी पीड़ा में है वो दूसरे को ब्याह के लिए कैसे कह सकता है। इतनी प्रतिकूल पत्नी आपकी, फिर भी आप बोलते हो। तो तुकाराम जी बोले देख एक मेरी बात सुन, देख अगर अनुकूल पत्नी आ जाए, जैसा तू है वैसी तेरी पत्नी आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तू भी भजन करना वो भी भजन करेगी। और अगर प्रतिकूल पत्नी आ जाएगी तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी और तू भी। अकेले तुकाराम से क्या काम चले। बोले सब मेरे को प्रणाम करने आते हैं दूर दूर से। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज दंडवत करते थे तुकाराम जी महाराज को। बोले गांव में मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर देख लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। अनुकूल पत्नी होगी तो दोनों भजन करना, प्रतिकूल होगी तो एक तुकाराम और बन जाएगा। मतलब तुकाराम जी क्या बोले, मेरे तुकाराम बनने का बहुत बड़ा कारण मेरी प्रतिकूल पत्नी है। ये विपरीत है, इसीलिए मैं ठाकुर जी के ज्यादा समीप हूं। ये अनुकूल होती तो इससे मेरा प्रेम हो जाता, ये मेरे अनुकूल होती तो मैं इसी का ध्यान रखता, इसी के पास रहता, इससे बातें करता, इसकी सुनता, इसी में ही रमा रहता। लेकिन ये प्रतिकूल है, इसलिए इसके बट का प्रेम भी मैं विट्ठल से करता हूं, और बस चुपचाप सुनता हूं क्या बोलती है, जो कहती है सह लेता हूं, मारती है कभी कुछ कह देती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे श्री तुकाराम जी महाराज। तो उनके बारे में मैं क्या बता रहा था कि हम लोग जब धन की अधिकता हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता अब इससे कुछ भोग भोगा जाए, इससे कुछ ऐसा किया जाए जो पाप जन्य है। या विश्वास मानिएगा, धन अधिक हो जाए और व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है तो धन की अधिकता उसको कभी ना कभी पाप की ओर ले जाती है। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि श्री तुकाराम जी महाराज की पत्नी और बेटा, पहली पत्नी और बेटा इसलिए मर गए क्योंकि अकाल में उनके यहां भोजन नहीं था, तो शिवाजी महाराज ने किसी से पूछवाया, बोले इनके घर की स्थिति कैसी है। कहा बोले ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ये भक्त हैं इसलिए इनका नाम तो बहुत है पर धन नहीं है इन पे। तो शिवाजी महाराज ने खूब सारी बैलगाड़ियों में भर करके सुंदर सुंदर रत्न भेजे तुकाराम जी महाराज के पास। मंत्री आया और मंत्री ने आकर के कहा, बोले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपके लिए कुछ भेंट भेजी है। भेंट को देख करके उन्होंने तुरंत मना किया, मुझे नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। बोले क्यों नहीं चाहिए। तब दो बातें कही तुकाराम जी ने, ध्यान से सुनना। पहली बात कहते हैं
जो पाप का मूल है उसको मैं क्यों लूं? मंत्री जी, एक बात मुझे बताइए, दुनिया में जितने पापी हैं सबके नाम गिनो। पापियों के नाम याद हो तो पापियों के नाम गिनो। आप भी अगर किसी पापी को जानते हैं, वैसे तो किसी को पापी मानना नहीं, लेकिन फिर भी जो पाप कर्म करता हो, कोल्हापुर में हो या कहीं भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, जो पाप कर्म करता हो। पाप कर्म किसको कहते हैं? परस्त्री गमन को पाप कर्म कहते हैं। माता पिता की अवहेलना करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अपनों से ही द्वेष रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं। मांस मदिरा आदि भक्षण करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को पाप कर्म कहते हैं। कुदृष्टि रखने वाले को पाप। तो ये सब जिसके अंदर हो, आप खुद विचार कर लो, कहीं ना कहीं उसके पास धन का स्रोत होगा, इसीलिए वो पाप के मार्ग पर है। कहीं ना कहीं धन का स्रोत है। और धन नहीं है, अगर वो धनवान नहीं है तो लोभ ही होगा। ये लोभ और धन यही पाप करवाते हैं। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तुकाराम जी महाराज पहली बात कहते हैं कि जो पाप का मूल है, जो पाप का बीज है, वो मैं क्यों लूं? इसी से ही पाप कर्म की इच्छा प्रकट होती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम ज्यादा निवेदन करोगे तो दूसरी बात सुनो, बोले क्या? जिसको विठ्ठल रूपी रत्न मिल गया उसको अब संसारी रत्न की आवश्यकता नहीं है। जिसको साक्षात श्री कृष्ण रूपी रत्न मिल गया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुमायो, जग में सबही कुमायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन। और कैसा है ये धन? खर्च ना खूटे, चोर ना लूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, मैं तो हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
खर्च ना खूटे, खर्च नहीं होता कभी भी, और चोर ना लूटे। चोर दुनिया की सब सामग्री लूट ले जाएगा, पर ठाकुर जी का प्रेम कैसे लूटेगा हमारे हृदय से? पायो जी मैंने नाम। तो श्री तुकाराम जी महाराज सेनापति से बोले कि भैया, पहली बात तो ये पाप का मूल है, इसको मैं रखूंगा, कहीं ना कहीं पाप मुझसे बनेगा। और दूसरी बात, जब विठल रूपी रत्न मिल गया तो फिर ये संसारी रत्न की क्या आवश्यकता है, इसको ले जाओ। और लेकर के सेनापति वापस आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अचंभित हो गए। एक वस्तु नहीं ली उन्होंने। समय निकाल करके शिवाजी महाराज गए तुकाराम जी के पास देहू, और जाकर के दंडवत किया। बोले कि आपके इस त्याग को, आपके समर्पण को, आपके इस विरक्ति भाव को मैं दंडवत करता हूं भगवान, मुझे आप शिष्य स्वीकार करो। आप सोचोगे धन नहीं लिया, शिवाजी महाराज को शिष्य तो बना लिया होगा, नहीं, वो भी नहीं किया। तुकाराम जी महाराज बोले, भगवान देखिए, आप पूरे राष्ट्र का गौरव हैं, आपकी वजह से हम संत महापुरुष प्रेम से भजन कर पा रहे हैं शिवाजी महाराज, पर आपका गुरु मैं नहीं हूं। वहां भी त्याग किया। हम आप में से कोई होता तो कोई छोड़ता? बोले अच्छा है। आज के प्रधानमंत्री समझ लो, अगर वो आ जाएं आपके घर तो आप मना करोगे? नहीं। लेकिन तुकाराम जी मना कर रहे हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप तो वन में जाइए, वन में आपके गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास, वो आपके गुरु, उनके पास जाओ। दीक्षा और गुरु रूप में समर्थ गुरु रामदास को स्वीकार किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, पर वे तुकाराम जी के प्रति भी गुरु भाव रखते थे। इतना बड़ा त्याग। मैं एक बात अपने जीवन में, अपनी कथा में कहा करता हूं कि भैया, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, एकला चलो रे, अकेले रहने का बहुत मन करने लगेगा। बहुत धन की कामना, बहुत संबंधों की कामना, बहुत नाम यश कीर्ति की कामना आप नहीं करोगे। भले ही अपने आप हो जाए आपकी कीर्ति, वो बात अलग है, पर आप बहुत सब चीजों से बचने का प्रयास करोगे। बहुत ज्यादा एकांत प्रिय लगने लगेगा। रखोगे नहीं, बांटोगे, लुटाओगे। लेकिन श्री कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। संसार के लोग धन कमा करके कुछ गलत करने ही भागते हैं। आजकल के युवा जब जॉब करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही पैसा आता है तो कहां भागते हैं? मनाली जाएंगे, गोवा जाएंगे, कसौल एक जगह है हिमाचल में, वहां जाते हैं। हम तो उत्तर भारत में ही रहते हैं तो हमको तो पता है कहां कहां जाते हैं। उनसे कहो जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या नहीं मिलेगा? धुआं नहीं मिलेगा, पीला पानी नहीं मिलेगा, ये तो यही मिलेगा। वहां जाते हैं। मतलब धन की बढ़ोतरी होती हमारे मन में पाप आ जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। और मुट्ठी भर अन साधु मांगे, कहे लाज नहीं आया रे। और यदि कोई मुट्ठी भर अनाज आपसे मांग लेता है तो उससे क्या कहते हैं? तुमको लज्जा नहीं आती है? चलो मेहनत करके कमाओ, खुद हमसे मांग रहे हो। वहां पर ये सारे दूषित काम करना धन से, उसमें हमको लज्जा नहीं होती। लेकिन किसी में दान पुण्य करना हो, संत महात्माओं को, आपको हम कहां तक बता दें, आप लोग आश्चर्य करोगे। हम तो कोई साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, संत नहीं है, हम आप सबकी तरह ही, हम भी गृहस्थी हैं, पर कथा करते हैं इसलिए लोग हमको बाबा जी बोल देते। कई जगह लोगों को लगता है इनमें कोई मंत्र शक्ति होगी, धीरे से कान में बोल देते हैं। ये जो प्रणाम कर रहे हैं ना, इनको एक बेटा हो जाए। अरे तो भाई हम पे, हमको कौन है? हम आशीर्वाद दे दो आप, इसका काम बन जाए। बालक आएंगे, कल हमारा एग्जाम है, हम पास हो जाएं। बताओ कैसी बात करते हैं आप।
परिश्रम करिए, कर लीजिए, जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। पर फिर भी कई लोग सोचते हैं कि ये कोई साधु महात्मा है। फ्लाइट में अगर हम चले जाते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही जाते हैं। फ्लाइट वाले अब तो नहीं, पर अब तो जानने लग गए हैं, अब तो सब रील्स वगैरह देखते रहते हैं, अब तो सब जगह पहचान वाले बहुत मिल जाते हैं। पहले की बात बता रहा हूं, जब जानते नहीं थे ना, तो धोती वाला जैसे हवाई जहाज में चढ़ता, उसको देख के उनको यूं लगता है ट्रेन नहीं थी क्या, हवाई जहाज में आ रहे हैं। मतलब हवाई जहाज में केवल सूट वूट वाले ही जाते हैं, धोती वाला नहीं जा सकता। कभी कभी अच्छी वाली टिकट होती है ना बिजनेस क्लास में, वो हो जाती है, कई लोग कर देते हैं। अब तो लाल जी रहते हैं हमारे साथ, तो जहां जाते हैं हम पहले ही बोल देते हैं भैया लाल जी आ रहे हैं, कर दो। तो बिजनेस क्लास में देख करके कई लोग हंस जाते हैं। एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास का काउंटर अलग होता है, वहां अगर आप चले जाओ तो वो उधर है इकोनॉमी। अरे भाई टिकट तो देख ले, बिजनेस क्लास सही है। क्यों? धोती के प्रति ऐसा भाव। कितना अजब जमाना है। केवल हम वेशभूषा से ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति तो सामान्य है। बेचारा ट्रेन में भी 10 जगह से इकट्ठा करके तब टिकट बनवा के जा रहा होगा। ऐसी भावना रखते हैं महात्माओं के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा। डर लागे, आज से 500 साल पहले कबीरदास जी लिख के चले गए वो बात जो आज घट रही है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। यहां पर फटी जीन्स पहनने वाले को फैशनेबल कहा जाता, धोती पहनने वाले को ओल्ड फैशन कहा जाता है। लेकिन हम तो फिर भी भैया बड़े प्रसन्नता से घूमते हैं। व्यक्ति तैयार क्यों होता है? कि लोग उसको देखें, इसीलिए तैयार होता है। महंगी कपड़े क्यों पहनता है? कि लोग उसको देखें। आप चलो बढ़िया 5-10 हजार के कपड़े पहन के, हम चल रहे हैं 300 रुपया की कुर्ता धोती पहन के। देखते हैं दोनों में से किसको ज्यादा देखते हैं लोग। हमको ही देखेंगे, हम पे ही दृष्टि जाएगी सबकी। भले ही आजकल तो जान पहचान से देखने लग जाएं, लेकिन वैसे भी रूप वेशभूषा से देखने लगेंगे। वो कुछ अलग है, कुछ इनका अद्भुत है। एक बात कह दें हम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार केवल उसका है जो धोती पहनता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी वेशभूषा का त्याग नहीं किया। ये पैंट हमारी वेशभूषा ही नहीं, अंग्रेज दे के गए थे हमको। हम पैंट पहन की तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा भी कहता होगा कि भाई तुमने जो पोशाक पहनी है, ये पोशाक तो अंग्रेजों की ही है, ये है असली भारतीयों की पोशाक। देखो पीछे जितने भक्तों के आपको स्वरूप दिखेंगे, एक भी पैंट में दिख रहा है आपको? सब धोती में है। और छोड़ो, आज तक पंडरीनाथ भगवान ने पहना, आज भी धोती पहनते, 5000 सालों से विराज रहे हैं। असली स्वतंत्र तो हम और हमारे ठाकुर हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि आज तक अपनी वेशभूषा में व्यवस्थित हैं। मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहत लाज नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। कल ये प्रसंग हमको वो पुरंदर दास के प्रसंग में हमको सुनाना था। जब भगवान मांगने के लिए आए उसके यहाँ, तो वो कहने ऐसे चले आए, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। तब ये गाना था, पर तब हमने कहा था कि बाद में याद दिलाना। आपने लास्ट में याद दिलाया, आज शुरुआत में ही गा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कबीरदास? कथा होत, सुनिएगा, कथा होत तहां श्रोता सोवे। हमारी कथा में कोई नहीं सोता, ये तो हम पे बड़ी कृपा है। पहले सोते थे, आजकल नहीं सोते हैं। आजकल तो हम इतनी जोर से बोलते हैं और दूसरा नजर घुमाते रहते हैं, तो लोग बाग सो नहीं पाते। फिर भी दुक्का इक्का कोई ऐसा कोने में सो जाता है।
कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा में तो नींद आने लगती है, कथा में तो यूं लगने लग, अब हम पे ये काम है करना है। कथा में कई लोग व्यसनी बैठते हैं, व्यसनी, कई लोगों को चाय का व्यसन होता है, कई लोगों को बीड़ी का व्यसन होता है। वो व्यसनी व्यक्ति ऐसी जगह बैठता है जहां से एग्जिट पास हो, नेक्स्ट समय मिले तो जाके कुछ व्यसन करे आऊं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे। यहीं बाहर अभी कोई तमाशा हो जाए, कोई स्वांग हो, कोई संसारी कुछ होने लग जाए, एक पल की नींद नहीं आएगी। कथा में नींद आने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, मांस खूब उड़ाया रे, मांस खूब उड़ाया रे। भांग खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, दुनिया भर के धुआं निकालने के आजकल तो नए नए फ्लेवर आ गए हैं, फ्लेवर्ड धुआं निकालते हैं अब लोग, अलग प्रकार। नेक नेक आगे खिसक गया थोड़े थोड़े, बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं, पीछे वाले नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जगह हो जाए। लेकिन रोज कह दिया जाए कि सुबह अपने ठाकुर जी का चरणामृत लिया करो, उसका नियम नहीं बना पाते। आप कभी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले को देखो, नियम से पीता है, सुबह उठते ही पिएगा, भोजन के बाद फिर पिएगा, दोपहर में फिर पिएगा, शाम को फिर पिएगा, रात में सोने से पहले फिर पिएगा। नियम, उसको कोई बताना नहीं पड़ता, वो नियम से, और खत्म हो जाती, खुद खरीदने जाता, किसी से मंगाता भी नहीं है, नियम से पीता है। लेकिन हरि चरणामृत नैन धारे, हरि चरणामृत नैन धारे, रोज उसको कहें, गुरुजन कहते हैं कि भाई ठाकुर जी का चरणामृत रोज पान किया करो। ऑफिस आए, चरणामृत लिया था, बहुत देर हो रही थी, जल्दी में भाग लिया मैं, तो वो इतना भारी लग जाता है, 2 बूंद हरि चरणामृत का इतना भारी लगता है कि उसका नियम नहीं बना पाते हम लोग। हरि चरणामृत नैम न धारे, हरि चरणामृत न धारे, महुआ चाखन आया रे। ये मध्य प्रदेश में एक वो होती है, एक फल होता महुआ, उससे शराब बनती है। हरि चरणामृत। अच्छा एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं मानना, महाराष्ट्र में मैं जब घूमता हूं ना, तो मैं देखता रहता हूं दुकानों के ऊपर जो नाम बड़े सुंदर भगवान के नाम पे यहाँ पे नाम रखते हैं। अमृत तुल्य चाह, सारी चायों की दुकान यही होंगे, अमृत तुल्य। और एक जगह तो मेरा सिर घूम गया, एक बार का नाम था हरि चरणामृत। मैंने कहा वाह भैया, सोम रस, हरि चरणामृत, और जाने क्या क्या। वैसे अभी मन में ऐसा भाव आया कि एक कोई ऐसी, वैसे वो दुकान चलेगी नहीं, लेकिन कभी किसी ने विचार किया, एक ऐसी दुकान खोली गई, वहां क्या है बोले, केवल इस नगर में जितने मंदिर हैं वहां के सारे चरणामृत इकट्ठे करके वो दिए जा रहे हैं लोगों को। कोई जाएगा ही नहीं वहां पर, कोई नहीं पिएगा। वहां ऊपर लिखा जाए अमृत तुल्य चरणामृत, कोई नहीं पिएगा। चाय की दुकान पर कितनी लंबी भीड़ लगती है।
कोई ऐसी योजना बनावे कि जैसे कोल्हापुर में जितने मंदिर हैं, महालक्ष्मी जी का मंदिर है और भी जो जो मंदिर हैं, सब जगह का थोड़ा थोड़ा चरणामृत इकट्ठा करके और एक जगह व्यवस्थित, भैया कोई भी आओ, ठाकुर जी का चरणामृत है, कोई रकम नहीं है इसकी, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया, जो आपको बढ़िया लगे वो दान पेटी में दो और थोड़ा चरणामृत लेके जाओ, तब भी भीड़ नहीं लगेगी वहां पे। रात्रि में इतना चरणामृत बच जाएगा कि वो गैया कोई पिलाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग हो गए। कबीरदास जी कह रहे हैं, हरि चरणामृत नेम न धारे, हरि चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। एक बात कहें, कोरोना ने कई लोगों के परिवारों में बहुत क्षति की है। शायद यहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जिनके परिवार में क्षति हुई है कोरोना से। लेकिन अगर उस पक्ष को थोड़ा क्षमा प्रार्थी होकर के मैं एक तरफ कर दूं, तो कोरोना ने एक कृपा भी करी कि कथाओं में भीड़ बढ़ गई कोरोना के बाद। तीर्थों में लोग जाने लगे, युवाओं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। क्यों? कोरोना ने ये बता दिया कि भाई चाहे तुम कितने धनवान हो, चाहे जितने बलवान हो, चाहे तुम्हारे जितने संपर्क हो, अंतिम समय में तो हरि नाम ही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। महाराज फोन कराए डॉक्टर को, बोले तुम जितने कहो उतने रुपए तुमको देंगे। दूसरे कमरे में पीड़ित मेरी बेटी और मेरा बेटा, कोरोना से बचा लो उनको। डॉक्टर कह रहा है तुम पूरी संपत्ति दे दो तो भी मैं तो बस प्रयास कर सकता हूं देखने। उस समय हरि याद आए सबको, उस समय ठाकुर जी याद आए और उसी समय की कृपा, आपको पता नहीं अनुभव हुआ, हमें तो अनुभव हुआ। कोरोना के बाद लोगों में श्रद्धा उमड़ने लगी, विश्वास जग गया ठाकुर जी के लिए, प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि भाई ठाकुर जी की कृपा से ऊपर कुछ नहीं है। तो डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना रे, उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिए घबराया रे, ताते जिए घबराया रे। हाँ कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पाछे पछताया रे, फिर पाछे पछताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ये पद हमको कल गाना था कि ऐसा अभी बहुत अच्छे समय पे हम लोगों का जन्म हो गया भैया। अभी जो हम लोग जीवन, जो वर्ष चल रहा है ना, ये बहुत अच्छे हैं। आगामी 25-30 साल भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत सही समय पे निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का जो समय आने वाला है, यहां जितने लोग बैठे, हमारे बाद जो समय आएगा बहुत खतरनाक होगा। कथाओं में 4 लोग गिनती के आया करेंगे, वक्ता ही नहीं बचेंगे, मंगता हो जाएंगे, वक्ता नहीं होंगे, केवल मांगवे वाले बैठ जाएंगे, कोई देने वाला कुछ नहीं होगा। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। इसलिए बढ़िया है जो समय बचा है, मेरा जितना जीवन, आपका जितना जीवन बचा है, ये भक्त चरित्रों को सुनकर के भैया वो शेष जीवन ने थोड़ा ठीक से निभा लीजिए और ऐसा कुछ कर जाइए कि दोबारा नहीं आना पड़े इस संसार में। ये बहुत खतरनाक है भैया। आना भी पड़े,
आना भी पड़े तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ अगर मेरे पुनर्जन्म की आपने सोच रखी है कि मुझे लेना ही पड़ेगा तो वृंदावन में देना। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊं।